Good afternoon, everyone. My name is Shivani. In today's lecture, the topic which I am going to discuss with you is impact of hospitalization on child and family. Welcome on my YouTube channel. Let's start with the topic impact of hospitalization on child and family. Basically, hospitalization होना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, स्पेशली हमारी जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है उसको तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. जब भी वो हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं तो क्या होता है, वो पेयर ग्रुप फैमिली रिलेटिव से क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं. और उनके ऊपर जो है वो काफ़ी प्रोसीजर्स वगैरह भी होते हैं. प्रोसीजर के साथ साथ उनको मेडिकेशंस भी चलती हैं हॉस्पिटल्स में. उनकी काफ़ी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो वो उनको हॉस्पिटलाइजेशन होना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. तो पहले हम देखेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन फैमिली, कि फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है हॉस्पिटलाइजेशन का. फर्स्ट इज द पेरेंट्स ऑफ ए हॉस्पिटलाइज्ड चाइल्ड एक्सपीरियंस एंड इंक्रीज इन स्ट्रेस. जो पेरेंट्स होते हैं हॉस्पिटलाइज्ड चाइल्ड के, उनका जो स्ट्रेस लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है एज ए रिजल्ट ऑफ ए नंबर ऑफ फैक्टर विच इंक्लूड, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से. फर्स्ट इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज रिलेटेड टू चाइल्ड इलनेस. उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती है, नॉलेज नहीं होती है कि उनके बच्चे को क्या इलनेस हुई है. फेयर ऑफ प्रोसीजर एंड ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड. उनको डर होता है कि पता नहीं बच्चे के साथ कैसे प्रोसीजर्स हो रहे हैं, क्या उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से उनका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो जाता है. फेयर ऑफ अननोन दैट व्हाट विल हैपन टू चाइल्ड इन फ्यूचर. उनको जो है वो फेयर होता है कि बच्चे के साथ इन फ्यूचर पता नहीं क्या होगा, जिसकी वजह से उनका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है. फेयर ऑफ फाइनेंशियल बर्डन ऑन फैमिली. जब बच्चा जो वो हॉस्पिटलाइज होता है तो डेफिनेटली उसका जो ट्रीटमेंट का जो भी खर्चा होगा काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है. वो डिपेंड करता है बच्चे की इलनेस पे, जिसकी वजह से उनको ये भी फेयर होता है कि पता नहीं कितना फाइनेंशियल बर्डन जो वो हम पे आ जाएगा. इसकी वजह से उनका स्ट्रेस लेवल जो वो बढ़ जाता है. नेक्स्ट इज अलॉन्ग विद स्ट्रेस पेरेंट्स फील गिल्टी एज इफ द चाइल्ड्स इलनेस इज बिकॉज ऑफ दैम. सम टाइम क्या होता है, पेरेंट्स जो वो गिल्टी फील करते हैं कि पता नहीं बच्चे को इलनेस क्यों हुई है, हमारी केयर में शायद कोई प्रॉब्लम हुई होगी, हमारी केयर में कोई कमी रह गई होगी, दैट्स वाई उनके वजह से जो है वो बच्चे को जो है वो इलनेस हुई होगी, जिसकी वजह से वो गिल्टी फील करते हैं. दे एक्सपीरियंस एंजाइटी फेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट. जिसकी वजह से जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं एंजाइटी, फेयर और डिसअपॉइंटमेंट अपने साथ. पेरेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर चिल्ड्रन सो दे फील हेल्पलेस एज दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड केयर टू द चाइल्ड. जब बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा होता है वार्ड्स में, तो पेरेंट्स को क्या है, सेपरेट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो हेल्पलेस फील करते हैं बिकॉज वो अपने बच्चे को केयर भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे होते हैं. नेक्स्ट इज एट टाइम पेरेंट्स में शो anger and aggressive behavior towards member of health team if anything goes wrong with the child. जब हेल्थ टीम मेंबर बच्चे के साथ कुछ भी गलत करते हैं तो जो पेरेंट्स होते हैं वो एंगर एंड अग्रेसिव बिहेवियर जो है वो शो करते हैं टूवर्ड द हेल्थ टीम मेंबर. नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन चाइल्ड, कि बच्चे पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है हॉस्पिटलाइजेशन का. हॉस्पिटलाइजेशन इज़ ए कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस फॉर इन्फेंट एंड चिल्ड्रन. जो भी इन्फेंट्स होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उनके लिए ये एक न्यू एक्सपीरियंस होता है. इम्पैक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन पीडियाट्रिक पेशेंट्स डिपेंड्स अपॉन देयर एज एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. जो इम्पैक्ट होता है हॉस्पिटलाइजेशन का पीडियाट्रिक पेशेंट्स पे, वो डिपेंड करते हैं उनकी एज पे और उनकी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कि उनकी कौन सी स्टेज चल रही है डेवलपमेंट की. नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन और न्यू नेट. जो हमारे न्यू नेट्स होते हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है हॉस्पिटलाइजेशन का. न्यू नेट जो होते हैं बर्थ से लेकर 28 डेज तक के बच्चे को न्यू नेट बोलते हैं. अफेक्ट अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मदर एंड चाइल्ड रिलेशनशिप एंड फैमिली इंटीग्रिटी. जो भी अर्ली स्टेज होती है डेवलपमेंट की मदर और बच्चे के रिलेशनशिप में, वो इफ़ेक्ट हो जाती है, और जो फैमिली इंटीग्रिटी होती है वो भी बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है. इम्पेयरमेंट ऑफ बॉन्डिंग एंड ट्रस्टिंग रिलेशनशिप. जो मदर और बच्चे के बीच में जो बॉन्डिंग और ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बनते हैं स्टार्टिंग में, वो जो है बिल्कुल इम्पेयर्ड हो जाता है. इनेबिलिटी ऑफ पेरेंट्स टू लव देयर चाइल्ड. जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चे को लव और केयर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे होते, क्योंकि बच्चे को सेपरेट कर दिया जाता है पेरेंट्स से ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन में. नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ इन्फेंट. जो हमारी इन्फेंट पॉपुलेशन होती है वो कैसे अपना रिएक्शन शो करती है टूवर्ड द हॉस्पिटलाइजेशन. इन्फेंट जो होते हैं 28 डेज से लेकर 1 ईयर तक के बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं.
Infants under 6 months of age tend to show less anxiety in response to hospitalization than in later month. जो इन्फेंट्स 6 मंथ से कम एज के होते हैं वो जो लेस एंजाइटी शो करते हैं इन रिस्पॉन्स टू हॉस्पिटलाइजेशन एज कम्पेयर टू जो हमारे इन्फेंट्स होते हैं अबव 6 मंथ से. इन्फेंट में बी इमोशनली डिस्टर्ब ड्यू टू सेपरेशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स. जो इन्फेंट्स होते हैं वो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं जब उनको पेरेंट्स से सेपरेट कर दिया जाता है. तो ओल्डर इन्फेंट्स 8 to 10 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, सेपरेशन एंजाइटी कैसे शो करते हैं, बाय एक्सेसिव क्राइंग, और अपने पेरेंट्स के साथ बिल्कुल ऐसे चिपक जाते हैं और उनको जाने नहीं देते हैं, क्लिंगिंग कर लेते हैं उनके साथ. तो वो अपना जो है वो एक्सप्रेशन ऐसे शो करते हैं. नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ टोडलर. जो 1 ईयर से लेकर 3 ईयर्स तक के बच्चे होते हैं वो अपना रिएक्शन कैसे शो करते हैं. द रिएक्शन ऑफ टोडलर टू इलनेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ सेपरेशन फ्रॉम मदर, लॉस ऑफ फ्रीडम एंड फियर ऑफ पेन एंड रिस्ट्रेंट्स. जो टोडलर का रिएक्शन होता है टूवर्ड इलनेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन वो डिपेंड करता है कि वो कितना सेपरेट हुए हैं अपनी मदर से, उनकी फ्रीडम कितनी लॉस हुई है, उनको फेयर कितना है पेन से और रिस्ट्रेंट से. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन 1958 and 1963, reaction of children to hospitalization include protest, despair and denial or detachment. अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन जो टोडलर का रिएक्शन है वो इंक्लूड करता है प्रोटेस्ट, डिसअपियर एंड डिनाइल और डिटैचमेंट. फर्स्ट इज प्रोटेस्ट. द टोडलर प्रोटेस्ट बाय क्राइंग, अटेम्प्ट टू एस्केप टू फाइंड पेरेंट्स. टोडलर जो वो प्रोटेस्ट शो करते हैं क्राई करके, और क्या करते हैं जब भी उनको वार्ड्स में रखा जाता है तो वो क्या करते हैं वार्ड से भाग जाते हैं अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए. नेक्स्ट इज मे वर्बली एंड फिजिकली अटैक नर्सेज हु ट्राइंग टू प्रोवाइड केयर. जो भी नर्स उनको केयर प्रोवाइड कर रही होती है वो उनको वर्बली और फिजिकली अटैक करने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट इज टोडलर्स परसीव हॉस्पिटलाइजेशन एज ए पुनिशमेंट ऑफ रॉन्ग डूइंग. टोडलर्स को लगता है कि हमने कुछ गलत किया है और ये हॉस्पिटलाइजेशन हमें एज ए पुनिशमेंट मिली है. नेक्स्ट इज डिसअपेयर. टोडलर शो डिसअपेयर बाय बिकमिंग क्वाइटर, एपैथेटिक एंड डिप्रेस्ड. एपैथेटिक क्या होता है, अनरिस्पॉन्सिव. टोडलर जो है वो अपना डिसअपेयर कैसे शो करता है, क्वाइट रह के, अनरिस्पॉन्सिव होता है और डिप्रेस्ड मूड शो करता है टूवर्ड्स द nurses. Next is the child cries frequently and find comfortable by thumb sucking, bed batting, regression and tight holding the security object like toy. जो बच्चा होता है वो क्या करता है, फ्रिक्वेंटली क्राई करता है और क्या अपने आप को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए वो क्या करता है, थंब सक करता है, बेड बैटिंग कर देता है, रिग्रेशन शो करता है, और जो भी उसके पास टॉयज़ होते हैं वो एज ए सिक्योरिटी मान के उनको टाइटली होल्ड कर लेता है. नेक्स्ट इज डिनाइल और डिटैचमेंट. द टोडलर स्टेज इन हॉस्पिटल विदाउट पेरेंट्स फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, देन ही स्टार्टेड गेटिंग एडजस्टेड टू हॉस्पिटल इन्वायरमेंट. टोडलर जब जो है विदाउट पेरेंट्स के लॉन्ग ड्यूरेशन में हॉस्पिटल में रहता है तो वो क्या करता है, अपने आप को एडजस्ट करने लग पड़ता है हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में. दे स्टार्ट डिनाइंग द नीड ऑफ पेरेंट्स लव. फिर वो पेरेंट लव की नीड को डिनाई करने लग पड़ते हैं. द चाइल्ड डज नॉट क्राई इन एब्सेंस ऑफ मदर एंड बिकम मोर अटैच टू नर्सेज. जब मदर उनके पास नहीं होती है तो वो कोई क्राई नहीं करते हैं और नर्सेज के टूवर्ड ज़्यादा अटैच हो जाते हैं. नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ प्री स्कूलर चाइल्ड. जो प्री स्कूलर चाइल्ड होते हैं 3 से लेकर 6 ईयर्स तक के बच्चे, उनमें कैसा रिएक्शंस होता है टूवर्ड हॉस्पिटलाइजेशन. हॉस्पिटलाइज्ड प्री स्कूल चाइल्ड फ्रिक्वेंटली एक्सप्रेस स्ट्रेस एंड सेपरेशन एंजाइटी. जो प्री स्कूलर के बच्चे होते हैं वो फ्रिक्वेंटली एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रेस को और सेपरेशन एंजाइटी. Some preschooler may show regression and have nightmare due to strangeness of environment.
कुछ जो प्री स्कूलर बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, रिग्रेशन शो करते हैं, उनको क्या है, नाइटमेयर्स आते हैं, सपने आते हैं स्ट्रेंज इन्वायरमेंट की वजह से। नेक्स्ट इज द चाइल्ड मे बिकम एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन केयर गिवर। जो चाइल्ड होता है वो टोटली डिपेंड हो जाता है केयर गिवर पे, नर्सिस पे। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ स्कूल चाइल्ड। स्कूल चाइल्ड का क्या रिएक्शन होता है टूवर्ड्स द हॉस्पिटलाइजेशन। स्कूल चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड टू हॉस्पिटलाइजेशन विद फेयर, एंजाइटी, एंगर एंड फ्रिक्वेंट गिल्ट। जो स्कूल के बच्चे होते हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं हॉस्पिटलाइजेशन में, वो अपना फेयर शो करते हैं, एंजाइटी दिखाते हैं, एंगर शो करते हैं, फ्रिक्वेंटली गिल्ट फील करते हैं। एज स्कूल चिल्ड्रन आर एक्सेसिवली कंसर्न्ड अबाउट देयर बॉडी इमेज। जो स्कूल चिल्ड्रंस होते हैं वो अपनी बॉडी इमेज से काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं। नेक्स्ट इज दीज चिल्ड्रन यूजली एग्जिबिट लेस डिस्ट्रेस्ड बिहेवियर सच एज क्राइंग एंड लेस मोटर अग्रेशन टूवर्ड्स केयर गिवर्स देन यंगर चिल्ड्रन। जो स्कूल चिल्ड्रंस होते हैं वो लेस डिस्ट्रेस्ड बिहेवियर शो करते हैं, जैसे कि क्राइंग, लेस मोटर अग्रेशन शो करते हैं टूवर्ड्स द केयर गिवर एज कम्पेयर टू यंगर चिल्ड्रन के। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ एडोलसेंट्स। एडोलसेंट्स का क्या रिएक्शन होता है टूवर्ड हॉस्पिटलाइजेशन में। फर्स्ट इज एडोलसेंट्स मे हैव ए डिफ़िकल्ट टाइम इन एडजस्टिंग टू हॉस्पिटलाइजेशन। जो एडोलसेंट्स होते हैं वो डिफ़िकल्ट फील करते हैं हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए। हॉस्पिटल रूल्स एंड रेगुलेशन में कॉज फ्रस्ट्रेशन इन एडोलसेंट्स। एडोलसेंट्स को रूल्स और रेगुलेशंस जो होते हैं हॉस्पिटल के, उनकी वजह से फ्रस्ट्रेशन होती है। नेक्स्ट इज एडोलसेंट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट डिपेंडेंसी एंड रिस्ट्रिक्शंस। जो एडोलसेंट्स होते हैं उनको डिफ़िकल्ट होती है डिपेंडेंसी और रिस्ट्रिक्शन एक्सेप्ट करने में। नेक्स्ट इज दे मे ऑल्सो एक्सपीरियंस इमोशनल स्विंग्स रिजल्टिंग इन बिहेवियर दैट इज़ वार्म एंड एक्सेप्टेबल वन टाइम एंड रूड द नेक्स्ट। एडोलसेंट्स जो है वो एक्सप्रेस करते हैं मूड स्विंग्स को। उनका जो मूड एक टाइम पे काफ़ी अच्छा होता है, अच्छे से बात करेंगे, सही से रहेंगे, बट दूसरे टाइम पे क्या होता है, बिल्कुल रूड हो जाते हैं, अग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं और बिल्कुल एंगर शो करते हैं टूवर्ड्स द हेल्थी मेम्बर्स। सो दैट्स ऑल। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको भी देखिए। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग द चैनल।